मानव सभ्यता की शुरुआत से ही पशु पक्षी हमारे जीवन के अभिन्न हिस्सा रहे हैं। इन्हीं में से एक कुत्ता ऐसा प्राणी है जो अपनी वफादारी, अपनी समझदारी, अपनी सेवा भाव के लिए अलग से ही जाना जाता है। कुत्ते को लेकर हमारे भारतीय समाज में धार्मिक, सांस्कृतिक और सामाजिक कई मान्यताएं भी प्रचलित हैं। वहीं दूसरी तरफ विज्ञान ने भी कुत्ते के महत्व और उसके उपयोगिता को सिद्ध किया है। भारतीय समाज में कुत्ते की मान्यताओं पर अगर बात करें तो धार्मिक दृष्टिकोण से एक अलग ही महत्व है। हिंदू धर्म में देखा जाए तो कुत्ते को यमराज का वाहन माना गया है। ऋग्वेद और अथर्ववेद में 2 कुत्ते श्याम और शबल का उल्लेख भी मिलता है। इन दोनों कुत्तों को 4 आंख वाले कुत्ते बताया गया है और ये मृत आत्माओं को यमलोक तक ले जाने का कार्य करते हैं। इनका नाम श्रद्धा और भय का प्रतीक भी बन चुका है। एक अन्य महत्वपूर्ण संदर्भ महाभारत से जुड़ा है। जब पांडवों ने अपना अंतिम चरण में हिमालय की ओर प्रस्थान किया था तो उस समय युधिष्ठिर के साथ एक कुत्ता भी चल पड़ा था और जब स्वर्ग के द्वार पर उस कुत्ते को छोड़ने को कहा गया युधिष्ठिर को, तो युधिष्ठिर ने मना कर दिया। यह कुत्ता धर्मराज के रूप में प्रकट हुआ। यह घटना कुत्ते की वफादारी और मानव धर्म के निष्ठा का प्रतीक बन चुकी है। भगवान काल भैरव जो शिव के रौद्र रूप माने जाते हैं, कुत्ते के साथ उनका गहरा संबंध है। भैरव की सवारी कुत्ता मानी जाती है। उत्तर भारत के कई मंदिरों में भक्त कुत्तों को दूध, रोटी, चावल इत्यादि अर्पित करते हैं। यह विश्वास किया जाता है कि इससे भैरव देवता प्रसन्न होते हैं और संकट दूर होता है। विशेष रूप से काल भैरव अष्टमी के दिन यह परंपरा अधिक देखने को मिलती है। जहाँ तक सांस्कृतिक और सामाजिक दृष्टिकोण से कुत्तों के मान्यताओं की बात की जाए, भारत के ग्रामीण इलाकों में कुत्ते को सुरक्षा के लिए पालना सामान्य बातें हैं। इन्हें रक्षक, साथी और शुभ चिंतक भी माना जाता है। परंतु कई स्थानों पर कुत्तों के प्रति नकारात्मक धारणाएं भी प्रचलित है। जैसे कि कुछ लोग मानते हैं कि अगर कुत्ता रात में लगातार भौंकता है तो कोई अनहोनी होने वाली है। लोग इसे मृत्यु और दुर्भाग्य से जोड़कर देखते हैं। इसके अतिरिक्त कई समाजों में कुत्ते को अपवित्र भी माना जाता है। मंदिरों में प्रवेश करने पर या रसोई में आने पर उन्हें दुत्कारा जाता है। कुछ घरों में अगर कुत्ता खाना छोड़ देता है तो उसे फेंक दिया जाता है। ये मान्यताएं वैज्ञानिक नहीं है बल्कि परंपरा और अंधविश्वास पर आधारित है। जहाँ तक कुत्ते की वफादारी की बात किया जाए तो भारत ही नहीं बल्कि पूरी दुनिया में कुत्ते को मैन्स बेस्ट फ्रेंड कहा जाता है। इसकी सबसे बड़ी वजह निस्वार्थ वफादारी है। कुत्ता अपने मालिक की रक्षा के लिए अपने जान तक की बाजी लगा देता है। वह भावनाओं को समझता है, सुख दुख में साथ होता है, एक सच्चे साथी के रूप में व्यवहार करता है। अगर वैज्ञानिक दृष्टिकोण से कुत्ते की बात की जाए तो इसकी सबसे बड़ी ताकत इसकी घ्राण शक्ति होती है, अर्थात सूंघने की शक्ति होती है। विज्ञान के अनुसार कुत्तों के नाक में सूंघने वाले 300 मिलियन रिसेप्टर्स होते हैं, जबकि वहीं इंसान में मात्र 5 मिलियन ही होते हैं। यही कारण है कि कुत्ते बारीक से बारीक गंध को पहचान सकते हैं। इसी विशेषता के कारण इन कुत्तों का उपयोग पुलिस और सेना खोजी कुत्तों के रूप में करती है। वे ड्रग्स, विस्फोटक, शव और अपराधियों को पहचानने में सक्षम होते हैं। अगर इन कुत्तों की भावनात्मक समझ और व्यवहार की बात करें तो ये शारीरिक ही नहीं बल्कि मानसिक रूप से भी बहुत ही संवेदनशील प्राणी होते हैं। वैज्ञानिक शोध बताते हैं कि ये कुत्ते इंसान की भावनाओं को भी समझ सकते हैं। वे अपने मालिक के चेहरे के हाव भाव और शरीर के भाषा की स्थिति को भी भांप सकते हैं। यही कारण है कि वे उदासी, खुशी, डर या तनाव की स्थिति में कुछ खास तरीके से प्रतिक्रिया देते हैं। आज के तनावपूर्ण जीवन में थेरेपी डॉग्स का उपयोग मानसिक शांति प्रदान करने के लिए किया जाता है। वृद्धा आश्रम, अस्पताल और मानसिक रोग केंद्र आदि में रोगियों के साथ इन कुत्तों को रखा जाता है। इससे मरीजों का तनाव कम होता है, अकेलापन घटता है और सकारात्मक सोच विकसित होती है। कुत्तों के साथ समय बिताने से ऑक्सीटोसिन हार्मोन का स्तर बढ़ता है जो प्रेम और सुकून से जुड़ा होता है। कुत्तों के साथ समय बिताने से दिल की बीमारियों का खतरा कम होता है। जो लोग कुत्तों के साथ खेलते हैं या समय बिताते हैं उनकी शरीर की सक्रियता बढ़ती है। इससे मोटापा, हाई ब्लड प्रेशर और तनाव जैसे रोगों से बचाव होता है। शोधों में ये भी बताया गया है कि पालतू कुत्ते मालिकों की आयु को बढ़ाने में सहायक होते हैं। सुरक्षा और गाइड डॉग्स के रूप में इन कुत्तों को देखा जाए तो ये कुत्ते केवल भावनात्मक सहारा ही नहीं देते बल्कि व्यवहारिक रूप से भी सहायक होते हैं। दृष्टिहीन व्यक्तियों के लिए गाइड डॉग्स मार्गदर्शक के रूप में भूमिका निभाते हैं। ये विशेष रूप से प्रशिक्षित कुत्ते उन्हें सीढ़ियां चढ़ाने, सड़क पार कराने और अन्य खतरों से बचाने में मदद करते हैं। कुत्ते पालना तो अच्छी बात है लेकिन हर सिक्के के 2 पहलू होती हैं। तो इन कुत्तों को पालने से
हमें बीमारियां भी होती हैं, हमें सावधान भी रहना है और हमें समाधान भी ढूंढना है अगर बीमारी हो जाए तो। वैज्ञानिक दृष्टिकोण ये भी बताता है कि अगर सावधानी न बरती जाए तो इन कुत्तों में खतरनाक बीमारी रेबीज फैल सकती है। लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि कुत्तों से दूरी बनाई जाए। इसके लिए जरूरी है कि कुत्तों का नियमित टीकाकरण और देखभाल की जाए। पशु चिकित्सक से परामर्श लेना, समय समय पर नहलाना और उसकी देखभाल करना भी जरूरी है। यदि ये सब किया जाए तो कुत्ते पूर्ण रूप से सुरक्षित और फायदेमंद साबित होंगे। ये कुत्ते पर्यावरण संतुलन में भी भूमिका निभाते हैं। वे गली मोहल्लों में रहने वाले चूहों, सांपों और अन्य खतरनाक जीवों से हमें दूर रखते हैं। इसके अलावा आवारा कुत्तों को भोजन देना, उनको संरक्षण देना एक मानवीय कार्य माना जाता है। कई एनजीओ और पशु प्रेमी संस्थाएं इन कुत्तों के संरक्षण में लगी हुई है। जहां तक भारत में कुत्तों की स्थिति और बदलाव की बात की जाए तो भारत में कुत्तों के प्रति दृष्टिकोण में बदलाव आया है। शहरी क्षेत्रों में कुत्तों को लोग अपने परिवार के सदस्य की तरह पालते हैं। उनके लिए विशेष खाना, डॉक्टर, पार्लर और यहाँ तक कि जन्मदिन भी मनाना आम बात हो गया है। लेकिन ग्रामीण क्षेत्रों और अर्ध शहरी क्षेत्रों में भी अभी जागरूकता की कमी है। कई स्थानों पर तक कुत्तों के साथ अमानवीय व्यवहार भी किया जाता है। इसलिए जरूरी है कि शिक्षा और जागरूकता के माध्यम से अमानवीय कार्यों को रोका जाए। दोस्तों, मेरा जहाँ तक इन कुत्तों के बारे में मानना है कि ये कुत्ते केवल जानवर ही नहीं बल्कि वे साथी होते हैं जो बिना किसी स्वार्थ के प्रेम करते हैं, साथ निभाते हैं और यहाँ तक कि हमारी रक्षा करते हैं। भारतीय समाज में इसके साथ श्रद्धा, आस्था और अंधविश्वास भी जुड़ा हुआ है। वहीं विज्ञान इसे उपयोगी, समझदार और भावनात्मक प्राणी के रूप में देखता है। हमें चाहिए कि हमें अपनी परंपराओं का सम्मान करते हुए वैज्ञानिक सोच को अपनाएं। कुत्तों को न तो अंधविश्वास के रूप में देखा जाए और न ही तिरस्कार की नज़र से, बल्कि उनके प्रति करुणा, प्रेम और जिम्मेदारी का भाव रखें। तभी हमारा समाज संवेदनशील, जागरूक और सभ्य कहलाएगा।